नमस्कार दोस्तों, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस से मैं अभय सिंघल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं सत्यम आयुर्वेदिक कचौरा हाथरस में, और इस कंपनी के ऑर्गेनाइजर मिस्टर सत्येंद्र राघव जी मेरे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र राघव जी से हम जानेंगे कि इनका कार्य ये कब से चालू है, और भी कुछ प्रश्न है मैं इनसे पूछूंगा, और ये आपको आयुर्वेद के बारे में काफी जानकारी देंगे। सत्येंद्र राघव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप इतनी दूर से अमूल्य समय निकाल के हमारे पास आई। राघव जी, सबसे पहले ये बताएं कि सत्यम आयुर्वेदिक का जो ये कार्य चल रहा है, ये कितने वर्ष हो गए, कब से चालू है ये? सर ये 1958 में हमारे दादाजी ने शुरू किया था और 1958 से निरंतर हमारे यहाँ आयुर्वेद पद्धति से काम होता है। हमारी आयुर्वेद पद्धति जो है प्राचीन पद्धति से ही हम काम करते हैं। जैसे रस रसायन भस्मों का जो भी हम काम करते हैं वो प्राचीन पद्धति से करते हैं। राघव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें भस्मों का प्रयोग होता है। जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं, हम भी जगह जगह सुनते हैं कि ये भस्म वो भस्म। कृपया आज हमें बताएं, हम भी सुनना चाहेंगे और आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये भस्म कैसे बनाई जाती है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअल में प्राचीन पद्धति से जो भस्म बनती थी, जो ऋषि मुनि भस्म बनाते थे, वो क्या है कि जंगलों में जाके गाय के गोबर के उपले से वो अपनी भस्म का निर्माण करते थे। और वो भस्म बहुत गुणकारी होती थी और वो उन भस्मों का कोई भी कैसा भी साइड इफेक्ट नहीं होता था। इन दिनों जो भस्में बन रही हैं वो इलेक्ट्रिक उपकरणों से बनाई जाती हैं, जिनको सिर्फ राख किया जाता है। लेकिन भस्म का मतलब राख नहीं होता। भस्म का मतलब होता है कि उसके अंदर जो जिस भस्म को हमने लिया है, जैसे लोह भस्म है, तो लोह का तत्व उसके अंदर रहना चाहिए। राख से मतलब नहीं है, राख नहीं होनी चाहिए। और ये सिस्टम जो है प्राचीन पद्धति से ही जीवित रह सकता है। जैसे हमने उपलों की उसमें जब अग्नि देते हैं, तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है। इन दिनों क्या है कि कुछ लोगों को, जिन्होंने बुक्स में पढ़ा, बुक्स में पढ़ने के बाद उन्होंने अपना भस्म बना, बुक्स के हिसाब से भस्म तैयार नहीं हो सकती, ये अनुभव के हिसाब से तैयार होगी। हमारा काम 1958 से है, तो काफी समय से हमारे पिताजी, हमारा पूरा परिवार इसी से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे बड़ी अहम बात होती है कि हमको इसका अनुभव कितना है। उपलम से जो हम तैयार करते हैं भस्म, तो एकदम बढ़िया भस्म तैयार होती है। काफी समय लगता है भस्म तैयार होने में, लेकिन अच्छी किस्म की भस्म तैयार होती है। अन्य जो आजकल जो भस्में तैयार होती हैं वो इलेक्ट्रिक उपकरणों से होती हैं, तो उसमें उस भस्म की उनको भी नहीं पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति से भस्म तैयार होती है। यही वो है कि आज ब्रांडेड कंपनियां भी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारी ही भस्मों का यूज करती हैं। जितने भी भारतवर्ष में कंपनियां हैं, वो ढेर सारी ब्रांडेड कंपनियां हम हमारी भस्मों का इस्तेमाल करती हैं अपनी दवाइयों में। ये बड़ी अच्छी बात बताई राघव जी आपने, कि जो भस्म बनाने के लिए, भस्म तो सभी बना सकते हैं, जैसा कि आपने जी। बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भी भस्में बनाई जा रही है, लेकिन वो कितनी कारगर होगी शायद मुझे नहीं लगता है कि कितनी कारगर, और किससे मरीजों को उससे कितना फायदा होता होगा। लेकिन आपने जो बताया कि भस्म एक अपने आप में एक अनूठी चीज है, जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप और आपके सारे क्या कहते हैं परिवार पिछले 1958 से इसमें है, जी। तो निश्चित रूप से आपको भस्मों की बहुत अच्छी जानकारी है। और ये चीज इस बात को भी प्रूव करती है कि भस्म बनाने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी जी। है। राघव जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, एलोपैथिक दवाएं भी हैं, तो एलोपैथिक दवा आयुर्वेद में और एलोपैथिक दवाओं में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सर देखो, ये तो सभी जानते हैं, एलोपैथिक जो है वो केमिकल बेस होता है और आयुर्वेद हमारा हमारी जड़ी बूटियों से होता है रिलेटेड। जड़ी बूटी कभी भी कोई नुकसान नहीं करती है। एलोपैथिक, आप समझते हो कि एक बार अगर केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं किडनी को, लीवर को इफेक्टेड करेगा। हमारे आयुर्वेद में क्या है कि हमारी वही जड़ी बूटियां हैं जो हम प्राचीन प्राचीन समय में, यानी कि पुराने समय में हमारे दादाजी, हमारी दादी जी जो हमको खिलाती थी, क्या खिलाती थी? लहसुन खिलाती थी, अदरक खिलाती थी,
ठीक है, धनिया खिलाती थी। हमारी किचन में ही हमारा आयुर्वेद रहता था, आयुर्वेद। हमारी किचन में ही सारा आयुर्वेद रहता था। लेकिन इन दिनों क्या है कि मॉडर्न जमाना हो गया, किचन का सहारा कोई नहीं लेता। किसका सहारा ले रहे हैं? होटल का। होटल से बनी हुई सब्जी ला रहे हैं, होटल से बनी हुई भोजन ला रहे हैं। तो उसके कारण हमारी जो किचन थी, हमारी जो आयुर्वेद, हमारा आयुर्वेद किचन में ही था टोटल। लेकिन वो धीरे 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 जैसे जैसे मॉडल जमाना आया, बच्चे थोड़े लापरवाही किए, तो उन्होंने क्या है कि बाहर का भोजन पसंद कर लिया। अब किचन में इतना सामान मिलता भी, इसलिए हम धीरे 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 उन सारी चीजों से दूर होते चले गए। वही कारण है कि आज हमारे अंदर हर चीज की कमी होती है, और डॉक्टर हर चीज को उसी जो हमने छोड़ दिया, जिस चीज को हमने छोड़ दिया उसी चीज को डॉक्टर हमको घुमा के दे रहा है। अच्छा, अब वो केमिकल की बेस पर दे रहा है। अब केमिकल बेस पर सपोज करो कि हमने किसी डिजीज के लिए कोई दवा खाई और वो उसने केमिकल दी, अब वो कहाँ किडनी को 100% इफेक्ट करेगी, लीवर को 100% करेगी, बीपी की, शुगर की, जितनी ये दवाइयां हैं, हार्ट की, ये जितनी दवाइयां हैं, यदि हम केमिकल को बॉडी के अंदर ले जाएंगे तो डेफिनेटली वो किडनी से या लीवर से ही पास होगा। जब लीवर से पास होगा, किडनी से वो केमिकल पास होगा, तो वो प्रभावित होंगी। जैसा कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं, आयुर्वेद में तो बड़ी आसानी से चिकित्सा हो जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए मेरा मानना है कि आयुर्वेद युग आने वाला है, पुनः आयुर्वेद की स्थापना हो रही है। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन भी है कि सभी लोग आयुर्वेद अपनाएं, दीर्घ आयु के लिए आयुर्वेद अपनाना ही। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघव साहब। देखिए श्रोताओं, कितनी अच्छी बात बताई है कि आने वाले समय में आयुर्वेद ही लोगों को अपनाना होगा, क्योंकि पुराने हमारे सारे क्या कहते हैं सनातन धर्म के भी पूरे इस भारत देश के सारे ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, जानते होंगे, सब लोग आयुर्वेद ही इस्तेमाल करते थे और क्या कहते हैं काफी हष्ट पुष्ट रहते थे। यही प्रयास हमारे क्या कहते हैं सत्यम राघव जी का है, सत्यम आयुर्वेदिक कचौरा वालों का। आप इनकी कंपनी को फॉलो करें, इनके शानदार प्रोडक्ट हैं और क्या कहते हैं इनकी कंपनी को फॉलो करें, इनके प्रोडक्ट आप अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।